जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज आप लोग देखेंगे कि जो आपके बीए बीएससी बीकॉम के जो आपके पेपर होने वाले हैं उसका आपका बेस्ट स्ट्रेटजी प्लान जो है मैं आपके लिए लेके आया हूँ। स्टडी प्लान यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बीए बीएससी बीकॉम अंतिम 10 दिन के लिए आप कैसे प्रिपरेशन करें कि आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीए बीएससी बीकॉम का जो जैसे कि आपका पेपर मान लीजिए 30 मार्च से होने वाला है, ठीक है। अगर आपका पेपर 22 मार्च का को अगर पेपर है आपका, तो उसके 10 दिन पहले आप कैसे प्रिपरेशन करें। बहुत सारे जो सब्सक्राइबर थे मेरे वो पूछ रहे थे सर कि अंतिम 10 दिन का आपको स्टडी प्लान जो है मुझे बता दीजिए, जिसको पढ़कर मैं अच्छे से अच्छे अंक जो है अपने बीए बीएससी बीकॉम जो भी आपका पेपर है उसमें आप प्राप्त कर सकेंगे। तो कुछ आप लोगों के लिए नोट्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इनको अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर से ज़रूर अच्छे अंक जो है अपने एग्जाम में प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पहला पॉइंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट है आपका 4 डेज ओनली रीडिंग, ठीक है। इसका मतलब मैं समझाना चाहूँगा यहाँ पे कि 4 डेज स्टडी ओनली रीडिंग का मतलब ये है कि जैसे कि आपके पास कोई भी सीरीज होगी, ठीक है, सीरीज होगी या फिर बुक होगी, तो आप बुक पढ़ने का समय 10 दिन में आप कोई बुक नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर पढ़ेंगे भी तो आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो केवल आप क्या करेंगे, इसकी जो सीरीज होती है, जो विद्या होती है, उसको आप जो है बाई करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों के पास होगी तो कोई बात नहीं है, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो उसको आप परचेज कर लीजिए, ठीक है। और फिर उसको क्या करना है, आपको 4 दिन तक केवल आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको याद नहीं करना, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको याद नहीं करना। केवल जैसे कहानी पढ़ी जाती है, जैसे स्टोरी पढ़ी जाती है, वैसे आपको क्या करना है, केवल एक सीरीज ले लीजिए। जैसे कि आपने ज्योग्राफी का पेपर, आपका पहला पेपर है, तो आप क्या करेंगे, ज्योग्राफी की आप सीरीज रखेंगे अपने सामने और उसको जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पढ़ते हुए जब आपकी जो सीरीज है लगभग 4 दिन में आपको सारी सीरीजें जितनी भी आपकी 3 पेपर होंगे, ठीक है, 3 मेजर सब्जेक्ट के होंगे बीए में, और एक माइनर सब्जेक्ट का होगा पेपर, और आपका एक इलेक्टिव सब्जेक्ट का होगा, और एक आपका योगा एंड फिटनेस का होगा, ठीक है। योगा एंड फिटनेस का पेपर हालांकि जो आपकी अवध डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से जो भी हैं उनका पेपर योगा एंड फिटनेस का नहीं होगा, मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे केवल आपको क्या करना है, 4 डेज में आपको केवल और केवल उसको कहानी की तरह आप जो भी जिसका पेपर है आप उसको पढ़ना है, ठीक है। केवल 4 दिन तक आपको रीडिंग करना है, और फिर जब वो किताब 1 या 2 दिन में 3 दिन में ख़त्म हो जाए, ठीक है, जितनी भी सब्जेक्ट है, मान लीजिए आपके पास मेजर जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके पास मेजर की 3 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे कि इसमें से तीनों जो सब्जेक्ट हैं वो 4 दिन में आपको ख़त्म कर देना है, ठीक है। 4 दिन में केवल आपको कहानी की तरफ पढ़ना है। फिर जो है आपका सेकंड पॉइंट है कि 2 डेज अगेन रीडिंग, ठीक है। इसको एक बार पढ़ेंगे तो कुछ आपको समझ नहीं आएगा, अगर आप पहले से पढ़े हुए होंगे तब तो समझ में आएगा, नहीं तो अगर आप केवल 10 ही दिन में पढ़ेंगे तो पहले तो आपको 4 डेज में कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर क्या करेंगे आप, जो नेक्स्ट उसके बाद 2 डेज आएंगे, 2 दिन में क्या करना है आपको, फिर 2 दिन के बाद वही जो आप पढ़े होंगे उसको एक बार फिर से पढ़ लेना है, ठीक है, 2 दिन में, क्योंकि पहली बार पढ़ोगे तो 4 दिन लगेंगे और दूसरे बार में आप जल्दी जल्दी पढ़ के उसको ख़त्म कर देना, ठीक है। आपके जो शुरुआत के 6 दिन हैं आपको केवल रीडिंग करना है, उसको एक बार पूरी विद्या या सीरीज जो भी होगी उसको ख़त्म कर देना है। फिर आपको क्या करना है, सी और स्कीम, ठीक है, अपनी स्कीम को अपने पास रखना है, और वहाँ पर आपको क्या देखना है कि आपका पेपर पहला कौन सा है, ठीक है। अगर जिस पेपर में गैप होगा उस पेपर को आपको बाद में पढ़ना है, ठीक है। जिस पेपर में गैप होगा, मान लीजिए अगर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन है, ठीक है, तो इसकी तो मैं क्लासेज जो है डेली आपको 7 PM पे यहाँ पे इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 7 PM पे आपको डेली मैं करवाता हूँ कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, वो आपको पढ़ लेना है सारे के सारे क्वेश्चन। तो वहाँ पे ये आपका जो फूड न्यूट्रिशन हाइजीन है इससे आप मुक्त रहिए, इसमें आपको ज़रूर आप पास हो जाएंगे, ठीक है, और अच्छे मार्क्स आपको लाने हैं, ठीक है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन में। फिर आपको क्या करना है, बाकी जो मेजर 3 सब्जेक्ट हैं और जो माइनर की 1 सब्जेक्ट बचेगी, उसमें आपको स्कीम में देखना है कि जिसमें गैप होगा उसको आपको बाद में पढ़ना है, और जो भी गैप जिसमें नहीं है उसको पहले आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी स्कीम को सबसे पहले आप सामने रख के आपको जान लेना है कि कौन सा पेपर किस दिन है, तो ये करना है आपको। फिर आप जो 4 नंबर का पॉइंट यहाँ पे है कि मॉडल पेपर बनाकर प्रिपरेशन करें, ठीक है। करना क्या है, आपको मॉडल पेपर बनाना मतलब कि आप 6 दिन, शुरुआत के जो 6 दिन आपने पढ़े, ठीक है, उसमें से जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे, ठीक है, हालांकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको चैनल पे दे दूंगा, ठीक है। तो उनको आपको क्या करना है, मॉडल पेपर बना, अगर आप 6 दिन तक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको मॉडल पेपर एक तैयार करना है, जिस प्रकार से एग्जाम में पेपर जो है आपका क्वेश्चंस आएगा। तो उसमें आपको करना क्या है कि जैसे आपके 10 क्वेश्चंस आने हैं, मान लीजिए
इसमें जो है आपके तीन पार्ट में आएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ठीक है। तो अगर सेक्शन ए में मान लीजिए आपके 10 क्वेश्चंस अति लघुत्तरी टाइप में आएंगे, तो 10 क्वेश्चन आपको सबसे पहले अति लघुत्तरी विद्या में आपको ढूंढना है। अति लघुत्तरी जो इंपॉर्टेंट होंगे उसको आपको एक मॉडल पेपर बना लेना, ठीक है। फिर लघुत्तरी में आपके 8 आएंगे जिसमें से 5 करने हैं, ठीक है। और फिर जो दीर्घोत्तरी सेक्शन सी में जो सबसे लंबे क्वेश्चन होंगे उनमें क्या करना है आपको, उनमें आपको 4 में से 2 ही केवल करना है, ठीक है। तो 4 में से 2 वो आपको ढूंढना है अपनी विद्या से कौन से इंपॉर्टेंट है, और मैं अपने चैनल पे भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मॉडल पेपर बनाकर प्रिपरेशन करना है। फिर आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व्ड 2 डेज, ठीक है। हालांकि इससे पहले जो भी आपके परीक्षाएँ हुई हैं उनके जो भी क्वेश्चन हैं 3, 4, 5 साल तक, उनको आपको देखना है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में। वही क्वेश्चन जो हैं आपको एक बार उनको पढ़ लेना है, ठीक है, याद कर लेना है, पढ़ लेना है। और फिर क्या करना है, यहाँ पे एग्जाम की तरह घर पर करें प्रैक्टिस 2 डेज, ठीक है। मतलब ये कहने का आशय यहाँ पे यह है कि एग्जाम की तरह का मतलब ये है कि आपने ऊपर पहले 6 दिन तक आपने रीडिंग किया, फिर आपने मॉडल पेपर बनाकर फिर आपने मॉडल पेपर बनाया, ठीक है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। फिर यहाँ पे एग्जाम की तरह जो है आपको क्या करना है कि जब 2 दिन बचेंगे लास्ट के एग्जाम के 2 दिन पहले, आपको क्या करना है कि एग्जाम की तरह घर पर आप मान लीजिए कि घड़ी वड़ी आप सामने रख कर या फिर पहन कर या फिर मोबाइल रख कर, ठीक है, उसको आपको टाइमिंग सेट कर लेनी है कि 3 घंटे का पेपर आपका होता है, तो 3 घंटे आपको टाइमिंग सेट कर लेनी है। और उसी 3 घंटे में आप कुछ क्वेश्चन जो हैं इसमें मॉडल पेपर बनाकर और फिर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। लगातार 5-6 बार आपको 2 दिन में करना है, ठीक है, जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट जो है वो अच्छी तरीके से आप कर सकेंगे। नहीं तो क्या होता है कि बीए में लिखना ज़्यादा पड़ता है तो आप टाइम मैनेजमेंट वहाँ पे नहीं कर पाओगे और आपके क्वेश्चन जो है ठीक जो है छूट भी सकते हैं, ठीक है। तो करना यही है कि आपको इसमें और आपको कितना कितना लिखना है इसका वीडियो जो है इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि हाँ अति लघुत्तरी कितने पेज में आपको लिखें अच्छे से, किस प्रकार आपको कॉपी बोर्ड की लिखनी है, ठीक है। ये सारा कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो आप यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कि एग्जाम की तरह घर पर आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कम से कम 2 दिन एग्जाम के अगर मान लीजिए आपका पेपर जो है 22, ठीक है, 22 मार्च को आपका पेपर है, 22 मार्च को अगर आपका 22 मार्च को पेपर है तो यहाँ पे आप 20 मार्च तक आप ये सारे ऊपर के पॉइंट जो हैं फॉलो कर लीजिए। और फिर बाद में जो आपका 2 दिन बचता है उसमें आप 3 घंटे आपको टाइमिंग सेट कर लेनी है। और उसी एग्ज़ाम के हिसाब से, जैसे कि एग्ज़ाम में आप बैठते हो तो एग्ज़ाम में जो प्रेशर आपके ऊपर रहता है, जो धुक होता है दिल में, ठीक है, एग्ज़ाम में एग्ज़ाम के समय वही चीज़ घर पर भी आपको फॉलो करनी है। ये नहीं कि मतलब आप एग्ज़ाम में नहीं है तो वैसे एग्ज़ाम की तरह ही आपको करना है। तो आप 2 दिन में क्या कर सकते हैं, वहाँ पे मॉडल पेपर आपने बना लिया, ठीक है, मॉडल पेपर बनाकर आप प्रिपरेशन करेंगे और फिर आपको लिखना भी है, ठीक है, जितने भी पेज हैं आपको लिखना है। मान लीजिए आपके 10 अति लघुत्तरी यहाँ पे आते हैं, ठीक है, सेक्शन ए में आपको 10 जो है अति लघुत्तरी क्वेश्चन मान लीजिए आपको मिले अति लघुत्तरी, ठीक है। तो इसमें आपको 10 क्वेश्चंस के आंसर देना होता है। तो आप क्या करेंगे, इन्हीं 10 क्वेश्चंस को अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करके मान लीजिए आधा घंटा या 45 मिनट में इसको आपको ख़त्म कर देना है, ठीक है। बाकी बाद के जो क्वेश्चंस हैं आपके 8 क्वेश्चंस आएंगे लघुत्तरी, जिसमें से आपको 5 का आंसर्स केवल देना होगा, ठीक है। तो उसमें से जो 5 अच्छे से मालूम हो उनको आपको क्या करना है, लिखना है, और कम से कम 5 पेज में आपको लिखना है, ठीक है, या 3 पेज में आप लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन 3 से कम आपको नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप 5 अगर आपका जैसे कि 5 क्वेश्चन हैं तो 3 पेज अगर लेंगे तो 5 या 15 पेज ये हो जाएंगे, और बाकी ये सब अति लघुत्तरी जो होंगे वो 1-1 पेज में आपको लिखना है। तो 10 पेज ये हो जाएंगे और 5 पेज में इसको 5 या 15 पेज में ये आ जाएंगे। बाकी के जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो आएंगे 4, ठीक है, 4 में से आपको 2 का आंसर देना होगा। तो 2 ये अपने हिसाब से आप मैनेजमेंट करके, और फिर टाइम मैनेजमेंट आप जो है आपके सामने घड़ी होगी या फिर आप घड़ी को बांध कर रखिएगा, जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें करने के बाद आपको ऐसे ही घर पे पेपर देना है, 2-3 बार लिखना है पूरा, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको वहाँ पे बहुत सारे लोग जो बहुत दिन से नहीं लिख रहे होंगे उनको लिखने की प्रैक्टिस जो है डाल देनी है, नहीं तो वहाँ पे आपको अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट्स हैं जिनको आपको अच्छी तरीके से फॉलो करना है। अगर इनमें से आपको कोई भी
पॉइंट में दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, वहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, कमेंट में मुझको बताएंगे कि हाँ क्या प्रॉब्लम है आपको, ठीक है। उसका सोल्यूशन जो होगा वो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, वहाँ पे आप जाके उससे जुड़ जाइएगा। बाकी के जितने भी सोशल मीडिया लिंक है सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं आपके 1 2 3 4 5 6 पॉइंट जितने भी हैं, अगर ये आप अच्छी तरीके से 10 दिन तक फॉलो करते हैं तो आपका लेवल जो होगा, अगर आप यहाँ पे होंगे, ठीक है, तो आपका लेवल यहाँ तक बढ़ जाएगा, ठीक है। ये मैं अब दावा करता हूँ आप लोगों से। और यहाँ पे आप लोग मान लीजिए कि आप अभी 20% भी तैयार नहीं किए हैं, तो इतने सारे पॉइंट करने के बाद आपकी प्रिपरेशन जो होगी लगभग 80 से 90% तक आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जितने भी पॉइंट हैं आपको अच्छे से करना है, ये नहीं इसमें भी आपको कोई ढिलवाई नहीं देनी है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें से कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।